दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है और जैसे कि अभी अंकित भड़ाना जी ने बताया कि हमारा जो संगठन है पिछले 8 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है और क्या हमारी कार्यशैली है उस पर मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा। हम लोग हापुड़ जिले में हर साल शिक्षा सम्मेलन कराते हैं जिसमें सभी शिक्षकों को साथ लेने का प्रयास करते हैं, सभी छात्रों को साथ लेने का प्रयास करते हैं और शिक्षा में जो समस्याएं चल रही हैं उनको कैसे हम लोग दूर करें उस पर हमारा जोर रहता है। साथ ही अभी हम गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा की महत्वता के बारे में बता रहे हैं कि क्यों हमें शिक्षित होना जरूरी है। अभी जब मैं इस स्कूल में आया सबसे सामने मैंने एक लाइन देखी कि ईमानदारी सर्वोपरि गुण है, लेकिन जैसे ही बच्चा शिक्षा पूरी करके बाहर निकलता है शायद इस लाइन को भूल जाता है और हम लोग या तो इन सब बातों को उनके जीवन में नहीं उतार पाते हैं या सिर्फ ये एक लाइनें बनकर रह गई हैं। तो आज हम जो यहाँ पर आए हैं शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, सबसे ज्यादा जो योगदान किसी भी राष्ट्र के लिए रहता है राष्ट्र निर्माण में वो शिक्षकों का रहता है, क्योंकि शिक्षक जैसा चाहे बच्चों को वैसा तैयार कर सकते हैं और वही बच्चे आगे चलकर इस देश के निर्माण में योगदान देते हैं। इसी कड़ी में पिछले 1 महीने से हम लोगों ने बहुत सारे शिक्षकों को चिन्हित किया जहां पर हम लोग जा जाकर उनसे मिल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाएं तो उनको सिर्फ किताबी ज्ञान ना दें, उनको सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें। व्यवहारिक ज्ञान और समाज में चल रही समस्याओं को कैसे वो सही कर सकते हैं, कैसे उनके समाधान निकाल सकते हैं, इन पर भी जोर दें। अगर हम शिक्षा की बात करें, हमारा जो संगठन है उस संगठन के कुछ सदस्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमारे संगठन के जो संस्थापक हैं, जो जिनका ये विचार था कि शौर्य शक्ति फाउंडेशन को बनाया जाए, उनका नाम मेजर युद्धवीर सिंह सिसोदिया है, जो आर्मी में मेजर रहे। 31 वर्ष उन्होंने भारतीय सेना को दिए। उसके बाद अभी एक लड़की जो भारत के लिए ऑस्कर लाई, आपने नाम सुना होगा, स्नेहा और सुमन, जो भारत के एक छोटे से गांव से अमेरिका से ऑस्कर पुरस्कार लाती हैं, जो कि भारत में सिर्फ एक ही पुरस्कार आया है, वो संस्थापक सदस्य हैं। अंकित भड़ाना जी, नरेंद्र सिंह जी, जो पिछले 8 वर्षों से निरंतर गांव के बच्चों को शिक्षा की दिशा में लेकर जा रहे हैं और आज के समय में करीब 50 नौजवान ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों की मेहनत की वजह से। तो लगातार हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास यह है कि कैसे हम जो हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो सबसे बड़ा हमारे समाज को दिशा दे सकते हैं, वो नौजवान है, वो बच्चे हैं। अगर उनकी दिशा सही है देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ज्यादा ना बोलते हुए बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट और इस विषय पे बोलना चाहूंगा कि हमारा संगठन एक तो शिक्षा और दूसरा पंचायतों के सशक्तिकरण, पंचायतों के सशक्तिकरण को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण की जब बात आती है, हम ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन कितनी भी शिक्षा लेने के बावजूद अगर गांव का एक नौजवान BA, MA या PhD तक की भी पढ़ाई कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी इसे ये नहीं पता रहता कि गांव के क्या अधिकार हैं, गांव में पैसा कैसे आता है, गांव में योजनाएं कैसे आती हैं, सरकारी अधिकारियों से कैसे बात करनी है, अपने गांव में काम कैसे कराना है, गांव को ऊपर कैसे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कभी हमने उन सब चीजों के बारे में पढ़ाई की ही नहीं। हम एक किताबी ज्ञान लेते जा रहे हैं और उस किताबी ज्ञान में कभी ये चीज नहीं मिलेगी कि एक जिले के अधिकारी से अपने काम कैसे कराया जाए। तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो वास्तव में यहाँ पर जिनकी जरूरत है, गांव-गांव जाकर आज हम नौजवानों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपका जो अधिकार है सब कुछ आपके पास है। आज पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और आपका एनर्जी, पर्यावरण, जितने भी हमारे बेसिक काम हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, सारे आज ग्राम पंचायतों के पास है। लेकिन फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारी शिक्षा है वो अभी थोड़ी सी सही दिशा में नहीं जा रही है। तो मुझे उम्मीद है